नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग जो है मोबाइल को थोड़ा हॉरिजेंटल या वर्टिकल में कर लीजिए। ऐसे करके आप लोग जो है वीडियो को देखिए ताकि बड़ा स्क्रीन पे और अच्छे से आपको प्रूफ दिख जाए। ये प्रूफ है एयरटेल पेमेंट बैंक के प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन का। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है 3 टाइप का प्लान लाता है, एक सिल्वर और दूसरा गोल्ड और तीसरा प्लेटिनम। तो प्लेटिनम में सबसे ज्यादा कमीशन देता है एईपीएस और एमएटीएम के ट्रांजैक्शन पे। उसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं जो है प्रोवाइड करता है, जैसे एमएबी का 100% दे देता है अगर कोई प्लेटिनम उनका सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है तो। उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका कमीशन देख करके आप हैरान हो जाइएगा। मैंने पहले वीडियो एक बनाया था एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। उसमें मैंने आप लोगों को बोला था 14 रुपए फ्लैट कमीशन के बारे में कि 14 रुपए तक का कमीशन जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक दे रहा। लेकिन आप लोग जो है कमीशन एक बार वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आप चलते में भी देख लीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे ऊपर में है मेरा 1004 रुपए का मेरा ट्रांजैक्शन है, जो कि वहां पे 4 रुपए का फ्लैट कमीशन मिला है। मैं 1000 रुपये का भी, आप ये मत सोचिएगा कि 1004 आपने ट्रांजैक्शन इसलिए किया है ताकि कमीशन जो है 1999 पे कुछ अलग होगा और उसके ऊपर कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1000 रुपये का भी ट्रांजैक्शन आप अगर कोई भी प्लेटिनम हो वो हमें कमेंट कर दीजिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100%, और ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरा ट्रांजैक्शन है, मेरे सीएसपी पे ये ट्रांजैक्शन होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, 5020 रुपए का जो निकासी है उस पे आप लोग देख सकते हैं कि 13 रुपए का टोटली निकासी है। ये जो लिस्ट है इसमें हर एक प्रकार का ट्रांजैक्शंस है, आप लोग देख सकते हैं। और उसी के जस्ट नीचे आप 10,000 के ट्रांजैक्शन पर देखिएगा कि पूरे 15 रुपए का आप लोगों को फ्लैट ये कमीशन एयरटेल पेमेंट्स बैंक दे रहा है। और उसके बाद से 500 रुपए के ऊपर के 500 से लेकर 1000 के बीच में का 999 तक जो है, 500 से लेकर 999 तक आपको ये 3 रुपए का कमीशन देता है। और 1000 जैसे ही आप 1000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे 3 से कमीशन बढ़ करके 4 हो जाता है। 1000 पे 4 रुपया सोचने वाली बात है। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं कि यहीं अगर 4000 का निकासी किया जा रहा है तो वहाँ पे 13 रुपये मिल रहा है, 5000 पे भी 13 रुपये। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि 2500 से जितने भी ऊपर के ट्रांजैक्शंस हैं वहां पे आप लोगों को 13 रुपए का फ्लैट कमीशन जो है दिया जा रहा है। अगर वहीं पे केवल 3000 का ट्रांजैक्शन है, ना ही 3001 रुपया और ना ही 3100 रुपये, 3100 या 3200, केवल अगर 3000 का ट्रांजैक्शन है तो वहां पे 14 रुपए का कमीशन दिया जाता है। और वहीं अगर आपका ट्रांजैक्शन 9000 और 10,000 रुपया है तो 15 रुपए का कमीशन दिया जा रहा है। तो ये कमीशन सुन करके आप दंग रह गए होंगे, क्योंकि इस टाइप से कोई भी अभी तक पेमेंट्स बैंक जो है कमीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और इस सब के बारे में खुल के आज तक आप लोगों को कोई यूट्यूब पे भी नहीं बताया होगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं आऊँगा, प्रूफ के साथ आऊँगा। वीडियो डाले हुए बहुत दिन हो गया था, बस थोड़ा सा कुछ काम था इस वजह से। अभी देखिए सबसे नीचे में देखिएगा 9440 के ट्रांजैक्शन पे पूरे 15 रुपए का कमीशन है। तो इन सभी को आप जोड़ते हुए एक काम कीजिएगा, क्योंकि एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है ये 5% टीडीएस जो है आपको बिना काटे दिखा रहा है। लेकिन ये जब अगले दिन आपको कमीशन टोटली जोड़ के देगा तो उसमें से 5% टीडीएस आपका कट जाएगा। टीडीएस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि मेरा पूरे 20,000 रुपये का टीडीएस था, कैसे रिफंड आया, कितने दिन में रिफंड आया, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा। इसके बारे में मैं बता दूं कि मान लीजिए कि ये मैक्सिमम जो है ये कमीशन दे रहा है 15 रुपये। 15 रुपये का अगर 10,000 का निकासी पे 15 रुपये दे रहा है तो 15 रुपये का हम अगर 5% निकालते हैं तो 75 पैसा आपका टीडीएस कट जाएगा। और उसके बाद से आपको मिल जाएगा 14 रुपया 25 पैसा। लेकिन ये जो 75 पैसा टीडीएस आपका कट रहा है तो वो भी तो आप ही का है। जब आप आईटीआर फाइल कीजिएगा
उस समय आपका टीडीएस रिटर्न हो जाता है। तो वो भी एक तरीके से जो बोला नहीं जाता है कि प्राइवेट कंपनियां होती है जो पीएफ काटते या फिर सरकारी भी होती है पीएफ काटती है, तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से हम सीएसपी चालकों का ये टीडीएस कटता है, ये हम लोगों का पीएफ ही है, जो कि ये इकट्ठा हो जाता है। इसमें है कि डबल नहीं मिलता है, 1.5 गुना नहीं मिलता है, लेकिन हमारा जो टीडीएस कटता है उसको फाइल कीजिएगा, वो रिफंड हो जाता है। तो 14 रुपये 75 पैसा इंस्टेंट तो आपको मिल गया 10,000 रुपये। आप हमको ये बताइए कि कौन सी कंपनी जो ट्रस्टेड कंपनियों में से हो, जैसे फिनो, आपको आपका पेनियर बाई हो गया, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, तो इन लोगों में से आप हमको कोई एक ऐसा कंपनी बताइए जो इससे ज़्यादा देता हो। देखिए, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास प्रत्येक दिन 50,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस हैं, 50,000 नहीं भी तो लगभग 35-40 हज़ार से ऊपर के ट्रांजैक्शंस हैं, तो ही आप ये सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि सालाना इसके लिए 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे पास मुझे वीडियो भी बनाना होता है और मेरा ट्रांजैक्शन भी अच्छा खासा होता है, तो इससे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। साल में 10,000 देकर अगर मैं 20,000 कमा लूँ तो 10,000 प्रॉफिट में ही रहूँगा। लेकिन फिलहाल में जो है आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा, ये देख करके लालच में 10,000 रुपये नहीं लगा दीजिएगा। तो आपका ट्रांजैक्शन अगर थोड़ा ज़्यादा हो तभी लीजिएगा। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो, जो कि मेरा टीडीएस वापस आया, कितने दिन में आया, कितना रुपया इकट्ठा हुआ था। आप लोग जो एपीएस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके कमीशन में से जो टीडीएस कटता है वो रिफंड कैसे आता है, कितने दिन में आता है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और डिटेल में वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को पूरा एकदम खुल के बता दूँगा, खुल्लम खुल्ला। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टीडीएस वाला। तो चलते हैं, फिर कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।